आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इंडिया टाउन न्यूज लगातार जनता से जुड़े मुद्दे और खास तौर पर चिकित्सा सेवाओं से जुड़े मुद्दों की खबरें उठा रहा है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है अस्पतालों, चिकित्सकों और जांच करने वाले लैब के बीच चल रहे खुले तौर पर कमीशन के खेल की। राजनांदगांव सहित आसपास के सभी जिलों में संचालित डायग्नोस्टिक लैब, पैथोलॉजी और चिकित्सकों के बीच कमीशन का खुला खेल चल रहा है। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में चल रहे इस खेल से कभी न कभी आपका भी वास्ता जरूर पड़ा होगा, जहां आप ठगे गए होंगे। लेकिन समस्या ये है कि शिकायत करे भी तो किससे, क्योंकि जिन पर जिम्मेदारी है इस खेल को बंद कराने की, कहीं न कहीं वे पूरे मामले पर उदासीन ही दिखाई दे रहे हैं। जनता ठगी जा रही है। संस्कारधानी में संचालित डायग्नोस्टिक लैब व चिकित्सकों के बीच कमीशन का खुला खेल चल रहा है। डॉक्टर जो सेंटर या लैब पर जांच की सलाह देते हैं, उसके अलावा दूसरी जगह की रिपोर्ट स्वीकार ही नहीं करते। ऐसे में मरीज निर्धारित सेंटर पर ही जांच कराने और मनमानी फीस देने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ किसी भी जांच के लिए दर निर्धारित ही नहीं है। जबकि कोरोना काल में ये व्यवस्था लागू की गई थी और सभी जांचों की दर निर्धारित की गई थी। लेकिन एक बार फिर निजी पैथोलॉजी लैबों से कमीशन के चक्कर में शहर में निजी प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर अन्य किसी लैब से कराई जांच रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर देते हैं, या फिर इसके लिए डॉक्टर मरीजों को रिपोर्ट क्रॉस चेक करने की दलील देते हैं। लेकिन इसके पीछे निजी लैबों के साथ साठगांठ के खेल में जेब मरीजों की कट रही है। इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन ने रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी की भी जांच के बदले डॉक्टर को किसी भी तरह का इंसेंटिव देने पर रोक लगा रखी है। पर यह खेल बदस्तूर जारी है। लेकिन विभाग किसी भी तरह से इस तरह अंकुश लगा पाने में असफल साबित हो रहा है। मरीज जैसे ही डॉक्टर के पास जाता है, वो अलग अलग तरह की जांच लिख देते हैं। इसके साथ ही अधिकतर डॉक्टर ये भी बताते हैं कि जांच करानी कहां से है। यदि दूसरे लैब से जांच कराई है तो डॉक्टर उसे नहीं मानते हैं। मरीज कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो नए सिरे से सभी जांच कराई जाती है। इसका खामियाजा सीधे मरीजों को भुगतना पड़ रहा है और उनकी जेब सीधे तौर पर काटी जा रही है। मरीजों की अनावश्यक जांच कराने में सरकारी अस्पतालों के चिकित्सक भी पीछे नहीं हैं। मरीजों का बिना परीक्षण किए, बिना मौलिक खून की जांच किए, बिना प्रोविजनल डायग्नोस किए उच्च स्तरीय जांच लिखी जा रही है। डॉक्टर अस्पताल में होने वाली जांचों से इतर भी कई ऐसी उच्च स्तरीय जांच लिख देते हैं, जिसके लिए मरीज को निजी लैब का रुख करना पड़ता है। आपको बता दें कि डॉक्टर 3 प्रकार से बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं: क्लिनिकल, पैथोलॉजिकल व रेडियोलॉजिकल। लेकिन वर्तमान समय में क्लिनिकल डायग्नोस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मरीज के अस्पताल या क्लिनिक पहुंचते ही चिकित्सक उसे कई जांच लिख देते हैं, जिस जांच की आवश्यकता नहीं है, वो भी करा ली जाती है। इससे मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। वहीं नियमों के मुताबिक पैथोलॉजी लैब चलाने के लिए एमडी इन पैथोलॉजी चिकित्सक होना चाहिए। यदि नहीं है तो कम से कम एमबीबीएस चिकित्सक होना अनिवार्य है। बिना चिकित्सक के जितने भी लैब चलाए जा रहे हैं सभी अवैध है। लेकिन इस सब की भी कभी कहीं जांच होती दिखाई नहीं देती। यदि बारीकी से जांच की जाए तो बहुत से सेंटरों पर ताला लग सकता है। जानकारी के अनुसार रायपुर के डीकेएस हॉस्पिटल में एमआरआई की कीमत 1600 रुपए है, जबकि शहर के डायग्नोस्टिक सेंटरों में उसके लिए 6 से 7 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं। इसी तरह किसी एक छोटी सी बीमारी के लिए भी कम से कम 4 से 5 प्रकार के ब्लड टेस्ट मरीजों को लिखे जा रहे हैं, जिनके लिए भी मनचाही राशि वसूली जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ऐसे मामलों में 50% चिकित्सक का कमीशन रहता है। यही वजह है कि वे अपने पसंदीदा सेंटर या जहां से उन्हें कमीशन मिलता है वहां से ही जांच कराने की सलाह देते हैं।
हालांकि हर चिकित्सक या फिर चिकित्सा संस्थानों को एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता, लेकिन ऐसे बहुत से मामले हैं जिनकी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चिकित्सा विभाग, मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन को इन मामलों पर जांच कराना चाहिए, जिससे भगवान का दर्जा प्राप्त इन चिकित्सकों की साख बरकरार रहे, साथ ही लोगों के साथ चल रहे इस लूट के खेल पर लगाम लग सके। आज के इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।